इस साल गांव में गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। सुबह से धरती ऐसे तपती जैसे दोपहर हो। हर साल इस वक्त तक खेतों में हरी फसल दिखने लगती थी, लेकिन इस बार बस सूखी जमीन, टूटी मिट्टी और आसमान जो रोज साफ निकल जाता था। गांव का नाम था रामपुर। यहाँ ज्यादातर लोग खेती करके घर चलाते थे। उन्हीं में से एक थे रघु काका, उनकी पत्नी सावित्री, बेटा सोनू और छोटी बेटी गुड़िया। सुबह रघु काका खेत गए। उन्होंने मिट्टी हाथ में उठाई। मिट्टी हाथ से फिसल गई। बस एक अच्छी बारिश हो जाए, फिर सब संभल जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी डर लग रहा था। घर लौटकर सावित्री ने पूछा, खेत कैसे हैं? पानी के बिना ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। ये सुनते ही घर में सन्नाटा सा हो गया। सोनू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, हम कल फिर बीज डाल देते हैं। बेटा, सारे बीज अभी डाल दिए और बारिश नहीं हुई तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। सोनू कुछ नहीं बोला। उसने पहली बार अपने बाबा के चेहरे पे इतनी चिंता देखी थी। 2 दिन बाद गांव की चौपाल में सब किसान इकट्ठा हुए। किसी का खेत सूख रहा था, किसी का कुआं आधा रह गया था। सब परेशान थे। पिछले साल कम बारिश हुई थी, पर इस साल तो कुछ भी नहीं। अगर 10 दिन और ऐसे रहा तो फसल का सोचना भी मुश्किल है। सब एक दूसरे को देख रहे थे। तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बोले, खेती वाला आदमी उम्मीद छोड़ दे तो फसल उससे पहले ही हार जाती है। सबने सर हिलाया, पर सबके दिल में एक ही सवाल था, बारिश आएगी भी या नहीं। रात हुई। रघु काका छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। तभी दूर काले बादल दिखने लगे। सोनू भागता हुआ आया। बाबा, देखो, बादल आ गए। पूरा घर बाहर आ गया। हवा तेज हुई, सब मुस्कुरा दिए। और बस 2 बूंद, फिर बादल चले गए। गुड़िया चुपचाप अंदर चली गई। 1 हफ्ता और बीत गया, लेकिन आसमान वैसा ही था। न बादल, न हवा, न बारिश। गांव के तालाब का पानी और नीचे चला गया। सुबह सुबह लोग बाल्टी लेकर लाइन में लगने लगे। अब पानी सिर्फ पीने और जरूरत के काम के लिए बचाया जा रहा था। खेत अब धीरे धीरे छोड़ दिए जा रहे थे। रघु काका रोज सुबह खेत जाते और बिना कुछ बोले वापस आ जाते। एक दिन सावित्री ने देख लिया। रोज जाके देखने से बारिश नहीं आ जाएगी। पता है, पर आदत है। फसल को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। सावित्री कुछ नहीं बोली। उसने बस चुपके से रसोई में अनाज के डब्बे गिने और समझ गई, घर का राशन भी संभाल कर चलाना पड़ेगा। उस रात खाने में पहली बार सबको थोड़ा कम दिया गया। गुड़िया ने नोटिस किया। माँ, आपने खाना कम क्यों बनाया? अरे, गर्मी में ज्यादा खाया नहीं जाता। पर सोनू समझ गया था। रात को वो बाहर बाबा के पास बैठ गया। बाबा, अगर बारिश नहीं हुई तो? फिर पता नहीं बेटा। ये शब्द सोनू ने पहली बार सुने थे। उनके बाबा जो हर प्रॉब्लम का जवाब रखते थे, आज उनके पास भी जवाब नहीं था। अगले दिन चौपाल में खबर आई, कुछ लोग काम के लिए शहर जा रहे थे। सबको डर लगने लगा। कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। यहाँ रुककर क्या करेंगे? रघु काका चुप थे। घर लौटकर उन्होंने पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। उसमें कुछ बीज संभाल कर रखे थे। सोनू ने पूछा, बाबा, ये क्या कर रहे हो? ये आखिरी बीज है। आप इन्हें अभी लगाओगे? नहीं, जब तक एक अच्छी बारिश न हो इन्हें नहीं डालूंगा। सोनू को लगा बाबा हार गए, पर रघु काका कुछ और सोच रहे थे। उस रात अचानक गांव में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे हिलने लगे। सब लोग बाहर आए। दूर आसमान में काले बादल दिख रहे थे, इस बार पिछली बार से ज्यादा। गुड़िया जोर से बोली, बाबा, अगर बारिश नहीं आई तो हम क्या करेंगे? सब लोग आसमान देखने लगे। हवा और तेज, बादल और पास, सबके चेहरे पर उम्मीद। और तभी एक तेज बिजली चमकी। सब रुक गए। क्या इस बार सच में बारिश होगी या फिर से बादल चले जाएंगे? रात भर सब लोग जागते रहे। काले बादल पूरे आसमान में थे। हवा चल रही थी। सबको लग रहा था बस अब बारिश होगी। लेकिन सुबह हुई, धरती फिर सूखी थी। न पानी, न मिट्टी की खुशबू। बादल फिर चले गए। इस बार गांव में किसी ने कुछ नहीं बोला। लोग चुप हो गए, जैसे उम्मीद भी थक गई हो। रघु काका खेत नहीं गए।
वो घर के बाहर चारपाई पर चुप बैठे रहे। शाम को चौपाल में फिर सब इकट्ठा हुए। इस बार बात फसल की नहीं, पानी और खाने की थी। तब रघु काका खड़े हुए, सब उनकी तरफ देखने लगे। हम सब रोज आसमान देख रहे हैं, पर हमने एक दूसरे को देखना कम कर दिया। मतलब? जिसके पास थोड़ा ज्यादा अनाज है वो बांटे, जिसके घर में पानी बच रहा है वो बता दे, जो खाली है वो तालाब साफ करने चले। बारिश हम नहीं ला सकते, पर जब आए एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। पहले सब चुप रहे, फिर एक बूढ़े किसान ने अपना हाथ उठाया। मैं मिट्टी हटाऊंगा। हाँ, हम कल से तालाब साफ करेंगे। और अगले दिन पूरा गांव काम में लग गया। कोई तालाब साफ कर रहा था, कोई छोटी नाली बना रहा था, कोई पेड़ के पास मिट्टी जमा कर रहा था। बच्चे पानी बचाने के बोर्ड बना रहे थे। एक बूंद भी जरूरी है। सोनू और गुड़िया भी लगे हुए थे। शाम तक सब थक गए, पर काफी दिन बाद गांव में थोड़ी हंसी सुनाई दी। रात को रघु काका छत पर बैठे थे, तब गुड़िया आई। उसने अपनी कॉपी दिखाई। उसमें लिखा था, भगवान जी, अगर बारिश देर से भेजो तो इतनी भेजना कि सबका खेत भर जाए। रघु काका मुस्कुरा दिए और उसी वक्त उनके हाथ पर एक ठंडी सी बूंद गिरी। बस एक। दोनों ने ऊपर देखा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पूरे गांव से आवाज आई, बारिश। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रघु काका के हाथ पर जो पहली बूंद गिरी थी, उसके बाद धीरे धीरे तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव घरों से बाहर आ गया। बच्चे खुश, बड़े लोग आसमान देख रहे थे। कुछ लोग चुपचाप रो भी रहे थे। कई दिनों बाद मिट्टी की खुशबू आई थी। गुड़िया दोनों हाथ फैलाकर खड़ी थी। बाबा देखना, मैंने बोला था ना बारिश आएगी। हाँ, तू तो हम सबसे ज्यादा हिम्मत वाली निकली। उस दिन के बाद कुछ दिन लगातार बारिश हुई। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। सब बहुत खुश हुए। सबके खेत में पानी आया। रघु काका अपने परिवार के साथ खेत पहुंचे। सब ने मिलकर बीज लगाए। फिर कुछ दिन बाद एक छोटा पौधा निकला। सब देखकर बहुत खुश हुए। रघु काका उसके पास जाकर बैठ गए। उसके बाद उस गांव में बारिश शुरू हो गई। सारे खेत जो कल तक सूखे थे, वहां फसल आ गई, और इसी के साथ बारिश की वजह से उस गांव की टेंशन खत्म हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।